जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विटामिन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शायद ही कोई वर्ष रहा हो जब आयोग ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे हो। कभी तो विटामिन के स्रोतों के बारे में, कभी विटामिन से कौन से रोग होते हैं, कभी विटामिन के रासायनिक नाम। अलग अलग तरह से आयोग हर वर्ष किसी न किसी रूप में विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। तो देखते हैं कि प्रश्नों के प्रकार किस तरह के होते हैं। जैसे कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, विटामिन पानी में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद इनके स्रोत क्या है, हमें कहाँ से विटामिन प्राप्ति होती है, कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद अगर कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में पर्टिकुलर विटामिन की तो क्या हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा, और अगर विटामिन की अधिकता हो जाएगी तो हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो आज के इस लेक्चर में इस क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम विटामिन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आजकल कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, मैं कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ तो मतलब बहुत ही कम कमेंट्स है। रेगुलर जो व्यूअर्स थे वो भी बस लेक्चर देखकर ऐसे ही निकल जाते हैं। हालांकि अभी भी 1000 से ज़्यादा ऐसे रेगुलर एस्पिरेंट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं, इस पूरी सीरीज को जिन्होंने कंटिन्यूअसली देखा है। लेकिन साथ ही कमेंट करके फीडबैक देना भी ज़रूरी होते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और साथ ही अगर कहीं कमी रह गई होगी तो हमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी मिलते हैं। इसलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए वीडियो के नीचे। ठीक है, चलिए। तो विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी 1911-12 में कैसिमिर फंक महोदय ने। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, इनका फोटो भी लगा हुआ है। तो कैसिमिर फंक महोदय ने विटामिन की खोज की थी और जो सबसे पहले खोजा गया विटामिन था वो था विटामिन B1। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन था विटामिन B1। और विटामिन सी की सबसे पहले जो खोज की गई थी वो की गई थी खमीर में। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो विटामिन सी था उसे सबसे पहले कहाँ पर खोजा गया था? खमीर में खोजा गया था। ठीक है, तो जो आप आटा अगर गूंथ के रख देते हैं, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए तो उसमें खमीर उठ जाता है। तो उस खमीर से विटामिन सी की खोज की गई थी पहली बार। अच्छा, विटामिन होते क्या है? विटामिन जो है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और अच्छी तरह से काम करने के लिए और रोगों को दूर रखने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो शरीर को सामान्य रूप से बढ़ने और विकसित होने के लिए जो हमें पदार्थ चाहिए उनको क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, मेन विटामिन कौन से होते हैं? मेन 13 ये विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी को फर्दर कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप बी याद रख लीजिए। फिर सी, डी, ई, के। तो ए जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी ई, उसके बाद के। ठीक है, तो ए बी सी डी ई 5 हो गए और के हो गया। ठीक है, फिर बी को फिर से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं बी में। तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, ये बी के अंतर्गत विटामिन होते हैं। अब आयोग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए को क्या कहते हैं रासायनिक भाषा में, बी को, सी को, डी को, ई को और के को। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप एक ट्रिक याद रखिए, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, रथ पर एक टॉफी, ये है ट्रिक। विटामिन कौन से थे हमारे पास? ए बी सी डी ई और के। ठीक है, ये 6 विटामिन है हमारे पास। अब देखिए, ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलेंगे र। ठीक है, तो र से क्या बन गया? रेटिनॉल बन गया। ठीक है, बी को थ। ठीक है,
तो ये बन गया थायमीन, थायमीन बन गया। उसके बाद पर को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। फिर फिर आएगा सी, सी को ए से, ठीक है। तो सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। फिर आएगा डी, डी क से, ठीक है। तो ये हो गया कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। उसके बाद आएगा टॉ, टॉ से हो जाएगा टोकोफेरॉल, ठीक है। और के से क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा फी, फी, ठीक है। तो फी मतलब फिलोक्विनिन, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिएगा। रथ पर एक टॉफी, रा से रेटिनॉल जो कि ए, था से थाइमीन जो कि विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक विटामिन सी, का से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टॉ से टोकोफेरॉल विटामिन ई, और फी से फिलोक्विनिन, ठीक है, विटामिन एफ। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक से हम याद कर रख सकते हैं इनके रासायनिक नाम। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? हम जब उनको लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो जब हमारे पाचन होता है खाने का तो वो यूरिन के साथ में बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इनको बार बार लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने लिया, हमारे शरीर में खाना पचा और पानी में घुलकर विटामिन यूरिन के साथ बाहर निकल गए, तो फिर हमें फिर से हमारे बॉडी में विटामिन की कमी हो गई। इसलिए रेगुलर इनको लेना पड़ता है, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि जल में घुलनशील कौन से होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं बस विटामिन, ठीक है। बस का मतलब विटामिन बी और सी, ठीक है। तो और ट्रिक क्या है याद रखने की कि बस पानी में डूब रही है। ये आप फोटो रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये फोटो याद आते ही, बस पानी में मतलब बी और सी जल में घुलनशील है, ठीक है। दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल जो कि वसा में घुलनशील। ये कौन से होते हैं? ये विटामिन होते हैं के, ई, डी और ए, ये याद रखिएगा। तो के, ई, डी, ए से कौन सी ट्रिक बन गई? कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा क्या है? वसा में घुलनशील है। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा कि बी और सी जल में घुलनशील और के, ई, डी, ए वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के विटामिन होते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, तो जो भी हो, मतलब बी और सी जल में घुलनशील, या इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील नहीं है या वसा में घुलनशील, किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आप इनको याद कर लीजिएगा एक बार, तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। फिर अब एक एक करके हम विटामिन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनॉल, ठीक, रेटिनॉल, ये आप याद रखिएगा। और विटामिन ए का संग्रहण कहाँ पर होता है? ये होता है लीवर में। जो भी जंतु होता है उसके लीवर में विटामिन ए का संग्रहण होता है। और यही रीजन है कि अगर जिसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो वो क्या करता है, यदि व्यक्ति मांसाहारी है तो वो दूसरे पशुओं का या जानवरों का लीवर को खा सकता है, ठीक है। और उससे उसकी बहुत हाई क्वांटिटी रहती है। जैसे बीफ लीवर है, गाय का जो मांस खाते हैं, तो बीफ लीवर में बहुत हाई कंटेंट रहता है विटामिन ए का, ठीक है। या अगर वेजिटेरियन है तो गाजर में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, कोड लीवर ऑयल में। कोड लीवर ऑयल भी वही होता है, लीवर से
ऑयल होता लिवर से बनाया जाता है। तो लिवर में क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। फिश के लिवर से बनाया जाता है कोड लिवर ऑयल, तो विटामिन ए होता है उसमें भी। उसके बाद इसके और स्रोत क्या है, हरी पीली सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज क्या है, रासायनिक नाम रेटिनॉल, संग्रहण इसका यकृत में, सॉरी लिवर में, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में, क्रूड पार्डन कोड लिवर ऑयल में, और ग्रीन येलो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में, ठीक है। ये चीजें आप याद रखिएगा। अच्छा, कार्य क्या होता है, तो देखिए कार्य को याद करने के लिए ट्रिक है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। और हमारी आंख में रेटिना कहाँ पाया जाता है, आंखों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो विटामिन ए होता है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आंखों का स्वास्थ्य अच्छा रखता है। और साथ ही इसमें एंटी एजिंग गुण होते हैं। एंटी एजिंग का मतलब ये त्वचा पर झुर्रियां नहीं पड़ने देता, ठीक है, कम झुर्रियां पड़ने देता है। तो दो इसके मेन काम होते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से जो सबसे ज्यादा प्रश्नों में पूछे जाने वाला रोग है वो है वर्णांधता, या जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस होता है, फिर सूखी त्वचा हो जाती है, ठीक है, ड्राई स्किन। उसके बाद पेट में गड़बड़, उसके बाद ग्रोथ अवरोधित होती है अगर विटामिन ए नहीं रहेगा बढ़ते बच्चों में। और क्या होता है, दांत और हड्डियां पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर विटामिन ए ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारी भूख में कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसमें से याद रखने वाली कौन सी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कलर ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन, ठीक है, और ज्यादा से हेयर फॉल और कम भूख लगना। नेक्स्ट विटामिन आता है, अच्छा आप देखिए ए के बाद डायरेक्ट मैं सी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी बी बचा है, क्योंकि बी में बहुत सारे विटामिन थे, तो वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। फिर है विटामिन सी। तो देखिए विटामिन सी जब भी आपने देखा होगा तो वो कहाँ पर, खट्टी चीजों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनमें विटामिन सी। और साथ ही जो दो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीजें हैं कि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो वो एक है आंवला और दूसरा है हरी मिर्च। ये आप याद रखिएगा कि आंवले में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। हालांकि हरी मिर्च खट्टी नहीं होती, पर उसमें सी पाया जाता है, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है, हरी मिर्च को खाते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, है ना। तो विटामिन सी उसमें पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम हम देख चुके हैं रथ पर एक टॉफी में कि ए विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी बॉडी में जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है खाने के थ्रू, वो विटामिन सी उसमें हेल्प करता है, ठीक है। हमारे शरीर को आयरन सोखने में विटामिन सी हेल्प करता है। तो एक तरह से विटामिन सी क्या है, आयरन का फ्रेंड माना जाता है, ठीक है। अच्छा, स्रोत में सबसे ज्यादा हाई क्वांटिटी किसमें रहती है, विटामिन सी की, आंवला में। अच्छा, क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी है जो विटामिन सी सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां पर आंवला बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर किसमें, रसीले खट्टे फलों में, हरी मिर्च, नींबू, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, मुनक्के और हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कोलेजन निर्माण में सहायक होता है, ठीक। ये चीज आप याद रखिएगा कि कोलेजन निर्माण में ये सहायक होता है। फिर है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है कि हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है। तो स्कर्वी रोग और दांतों का गिरना, अनीमिया, ठीक है। तो दांतों से संबंधित रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से, और साथ ही एनीमिक भी हो जाते हैं। अनीमिया मतलब खून की कमी। तो अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया में होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर है, ज्यादा से क्या हो जाता है, ज्यादा से पेट में दर्द, डायरिया, किडनी स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम आती है। फिर है विटामिन डी।
तो सबने सुना होगा, धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी। तो विटामिन डी धूप से मिलता नहीं है, हमारी बॉडी में पहले से विटामिन डी रहता है, और जब हम धूप में जाते हैं तो हमारे अंदर का विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है, संश्लेषित हो जाता है। ठीक है, तो धूप से विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में बनने लगता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। रथ पर एक टॉफी, तो एक का में विटामिन डी। ठीक, तो कैल्सीफेरॉल होता है। इसका स्रोत क्या क्या होता है? मेन स्रोत होते हैं इसका एग योक। ठीक है, अंडे की जो येलो वाला पार्ट रहता है ना, उसे एग योक बोलते हैं। फिर कोड लिवर ऑयल में भी रहता है, उसके बाद फिश में, मछली में। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश द्वारा शरीर में निर्माण होता है। और जो 80% हमारी बॉडी में जितना भी विटामिन डी रहता है, उसका 80% हमारी त्वचा द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर कार्य क्या होता है? कार्य मेन होता है इसका हड्डियों को मजबूत करना, हड्डियों और दांतों को मजबूत करना। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है ये, क्योंकि हड्डियों में भी क्या होता है, हड्डियों का जो मेन अवयव होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो वो जब विटामिन डी होगा तभी उसका अवशोषण होगा, और जब उसका कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण होगा तभी हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी कमी से क्या होता है? अब देखिए, हड्डियों के लिए बेनिफिशियल है, तो जो कमी से इसमें जो भी रोग होंगे वो भी हड्डियों से रिलेटेड ही होंगे ज्यादातर। ठीक है, तो पहला जो इम्पोर्टेंट मतलब जो बहुत ही कॉमन रोग है विटामिन डी की कमी से, वो होता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग मुख्यतः बच्चों में होता है। क्या होता है कि विटामिन डी की कमी मतलब कि हड्डियां कमजोर, और हड्डियां कमजोर तो वो हमारी शरीर का वेट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो हड्डियों का काम होता है वो क्या होता है? शरीर को सहारा देना और उनका भार वहन करना। तो जब हड्डियां मजबूत नहीं है तो क्या हो जाएंगी कि जब बच्चे खड़े होते हैं तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। तो इस तरह के कर्व्ड हो जाते हैं उनके पैर। ठीक है, और इस रोग को क्या बोलते हैं? इस रोग को बोलते हैं रिकेट्स, जो कि होता है विटामिन डी की कमी के कारण। क्लियर? बड़ों में क्या होता है? ये तो बच्चों में हो गया रिकेट्स। वयस्कों में क्या होता है? वयस्कों में होते हैं ऑस्टेमलेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखिए, दोनों में ही ऑस्टियो वर्ड आ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है, तो ऑस्टियो से आप हड्डी से रिलेटेड है, ये तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है। ठीक है, तो ऑस्टियो है। अब हड्डियों से रिलेटेड कौन सा विटामिन? विटामिन डी। जब भी हड्डियों से रिलेटेड कोई रोग आए तो आप ज्यादातर अगर गैस मार्क करना हो आपको क्वेश्चन में, तो विटामिन डी को गैस करिएगा। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? अब देखिए, बच्चों में तो पैर टेढ़े हो रहे थे, कई वृद्धों को, बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा कि वो झुक के चलते हैं। ठीक है, लकड़ी का सहारा लेते हैं और झुक के चलते हैं। तो क्या होता है, उनकी जो बैक होती है उसमें टेढ़ापन आ जाता है। और वो टेढ़ापन क्यों आता है? क्योंकि हड्डियों में उनके खोखलापन आ जाता है, और हड्डियों में खोखलापन किस वजह से? विटामिन डी की कमी की वजह से। ठीक है, तो पोरोसिस का मतलब पोर्स बन जाते हैं हड्डियों में। ठीक है, खोखलापन हो जाता है। तो जैसे नॉर्मल जो वयस्क होते हैं उनकी हड्डियां तो इस तरह की होंगी, लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस के बुजुर्ग रहते हैं उनकी हड्डियां इस तरह की खोखली हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, फिर है कि अगर ज्यादा हो गया विटामिन डी तो क्या हो जाएगा? अगर ज्यादा हो गया तो फिर हृदय की धड़कन अनियंत्रित, किडनी पर इसका साइड इफेक्ट पड़ता है, उल्टी, डायरिया वगैरह की समस्या, आंखों में सूजन और स्किन में खुजली होने लगती है। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जितनी भी स्लाइड में चीजें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट तो सभी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको स्ट्रेस कहाँ पर ज्यादा देना है? कमी पर ज्यादा देना है। ठीक है, ज्यादा से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि ज्यादा होने से क्या हो जाएगा। जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आयोग के द्वारा अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है एग्जाम का, उसमें कमी के कारण क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर है विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं रासायनिक नाम? रथ पर एक टॉफी में फिर आ जाइए, तो टोकोफेरॉल। ठीक है, लास्ट में टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। अच्छा, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो त्वचा होती है
त्वचा की चमक के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी होता है। तो आप विभिन्न जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें विटामिन ई का यूज़ देखेंगे, ठीक है? जैसे बादाम, जो आप देखते होंगे कि क्रीम में बादाम यूज़ किया जाता है, केसर बादाम बॉडी लोशन, केसर बादाम क्रीम। तो बादाम में क्या होता है, बादाम में विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। या एवोकाडो हो गया, इसमें भी विटामिन ई होता है। तो आप ब्यूटी रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट देखते हो उसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ब्यूटी विटामिन बोलते हैं इसे, और ये कहाँ उत्पादित होता है, ये भी लीवर में उत्पादित होता है, ठीक है? लीवर में बनता है। फिर क्या है, इसके स्रोत क्या-क्या है? तो स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। तो देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, हर बच्चे को डाँट पड़ती है कि पत्तेदार सब्जी नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, है ना? इसी वजह से डाँट पड़ती है क्योंकि सब्जियों में बहुत सारे, लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, और स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स में। आप देख रहे होंगे हरी पत्तेदार सब्जियाँ लगभग हर विटामिन में ही आया है। तो ये है सब्जियों की इम्पोर्टेंस कि जब सब्जी नहीं खाएँगे तो विटामिन्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाएँगी। इसलिए हर तरह की सब्जी खाना इम्पोर्टेंट है। हर तरह की सब्जी में कोई ना कोई विटामिन बहुतायत में पाया ही जाता है। फिर किसमें पाया जाता है? फिर पाया जाता है ये, और स्रोत है इसके साबुत गेहूँ में, ठीक है? तो गेहूँ का ऑयल भी निकाला जाता है, उसमें विटामिन ई होता है। नट्स, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स, मूँगफली, बादाम, ठीक है? इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है? विटामिन ई। फिर अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स में, एग योक में, अंडे की जर्दी में, ठीक है? अंडा और दूध ऐसी 2 चीज़ें हैं जिनमें हर विटामिन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में। इसलिए जो नॉर्थ इंडिया का कल्चर है उसमें बच्चों को दूध पीने पर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि जब अगर बचपन है तो दूध ज़रूर पियो। उसका यही कारण रहता है कि दूध में बहुत विटामिन रहते हैं, और क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो उनको अगर वो ढंग से खाना नहीं भी खाते हैं तो उनको सफिशिएंट विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दूध से मिल जाते हैं। इसलिए दूध पर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि दूध तो बच्चों को पीना ही पीना है, चाहे कुछ खाओ पियो नहीं करो, पर दूध तो पीना ही है। चलिए नेक्स्ट है, इसके कार्य क्या होते हैं? तो कार्य विटामिन ई के होते हैं त्वचा को सुरक्षित, आरबीसी रेड ब्लड सेल की सुरक्षा करना। रेड ब्लड सेल की सुरक्षा होगी तभी हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ठीक है? और जब आरबीसी अच्छी होंगी तो शरीर में ऑटोमेटिकली चमक आएगी, ठीक है? फिर एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो भी हमारी त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, एजिंग को वो कम करते हैं, ठीक है? एजिंग इफेक्ट को कम करते हैं, शरीर में चमक लाते हैं। फिर एक कमी से क्या हो जाएगा, तो अगर लेंगे तो स्किन अच्छी, और अगर नहीं लिया तो स्किन खराब। तो ड्राई स्किन हो जाएगी हमारी, शुष्क त्वचा, ठीक है? और जो छोटे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें कभी कभी विटामिन ई की कमी से एनीमिया का खतरा भी देखने को मिलता है। एनीमिया मतलब खून की कमी इन्फेंट्स में, ठीक है? ज़्यादा से सिरदर्द, चक्कर और फर्टिलिटी संबंधी डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है? तो विटामिन ई से क्या होता है, फर्टिलिटी डिजीजेस देखने को मिलती हैं, फर्टिलिटी, ठीक है? फिर है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनिन होता है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है? फिलोक्विनिन। उसके बाद इसके स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत हैं इसके अल्फाल्फा, ठीक है? अल्फाल्फा के स्प्राउट्स इस तरह के, और हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है? अल्फाल्फा में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। फिर सोयाबीन में, और कभी कभी ये जर्म्स द्वारा भी उत्पन्न होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? तो 4 चीजें याद रखिएगा, अल्फाल्फा, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, और कुछ जर्म्स के द्वारा भी हमारे शरीर में विटामिन के का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? फिर इसका कार्य, विटामिन के का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमाना, ठीक है? तो जब किसी को चोट लगती है तो थोड़ी देर में आप देखते हैं कि अगर मतलब बहुत बड़ा घाव है तो ब्लड फ्लो होगा, वो तो दवाइयों से रोका जाएगा एक्सीडेंट पे। पर अगर छोटा कट लग जाता है तो थोड़ी देर के बाद आपको क्या देखते हैं कि वहां पर कट की जगह से अगर आप दबा लें तो थोड़ी देर में खून रुकना, बहना बंद हो जाता है, और वहां पर खून सूखने लगता है, ठीक है? ऊपर तो वो थक्का होता है, ठीक है? रक्त का थक्का जमाता है।
तो ये रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के हेल्प करता है। और अगर विटामिन के की बॉडी में कमी है तो फिर रक्त का बहना रुकता नहीं है, रक्त बहता ही रहता है और बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक और बहना रोकता है। उसके बाद लीवर के लिए भी जरूरी है, हमारे लीवर को ये हेल्दी बनाता है। और जो कैल्शियम आयन होते हैं वो विटामिन के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे विटामिन सी के साथ किसने काम करा था? आयरन ने काम करा था। विटामिन के साथ कौन काम करेगा? कैल्शियम करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विटामिन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को सपोर्ट करते हैं। विटामिन सी आयरन को सपोर्ट करता है, विटामिन के कैल्शियम को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो के से विटामिन के और के से कैल्शियम, इस तरह से याद कर लीजिएगा। फिर कमी से वही खून का बहना नहीं रुकता और घाव नहीं भरता। ठीक है, तो इस तरह से नोज ब्लीडिंग की समस्या भी कई बार विटामिन के की कमी के कारण देखी जाती है। और बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग, इस तरह से अंदर जो है स्किन के अंदर ही ब्लड क्लॉटिंग भी होने लगती है। फिर है ज्यादा से लीवर संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। अब आता है विटामिन बी। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए? ए पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, ई, ठीक है, और के। अब लास्ट में आता है विटामिन बी। विटामिन बी में भी 4 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। इनका डिटेल आप याद रखिएगा। नाम तो सभी के याद करने हैं कि रासायनिक नाम क्या क्या है, पर जो रोग हैं या कहाँ से मिलते हैं वो 4 विटामिन पर हमें ज्यादा स्ट्रेस देकर पढ़ना है। कौन कौन से हैं वो 4? एक तो B1, फिर B2, B6 और B12। ठीक है, ये 4 विटामिन है। इसमें सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 विटामिन है, एक तो B1 और B2। ठीक है, तो B1 देख लेते हैं क्या होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। ठीक है, तो रथ पर जो एक टॉफी थी उसमें जो था वो थायमीन था, और वो थायमीन किस में मिलता है? वो विटामिन B1 में पाया जाता है। क्लियर? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। और विटामिन बी में भी किसकी कमी से? B1 की कमी से बेरी। ठीक है, स्रोत स्प्राउट्स, अंडे, जर्दी, एग योक और दालें। तो देखिए एग योक, एग भी हर एक में आ रहा है लगभग। ठीक है, तो अंडे बहुत अच्छा स्रोत होते हैं विटामिन का। फिर नेक्स्ट आता है B2, विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम होता है रिबोफ्लाविन। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलता है? ये मेनली ये याद रखिएगा, गाय के पीले दूध में विटामिन B2 पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस और छाले होते हैं। ठीक है, तो किलोसिस बीमारी होती है और मुंह में छाले जो पड़ जाते हैं ना हमारे कई बार, तो वो छाले भी विटामिन B2 की कमी के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 क्या होता है? सपने याद रखने में सहायक होता है। ठीक है, तो जो लोग होते हैं ना जिनको बहुत सपने आते हैं और वो फिर सुबह याद भी रखते हैं, तो इसका मतलब उनकी बॉडी में B6 की अधिकता है। क्लियर? और कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है, कौन सा विटामिन? विटामिन B12। विटामिन B12 की स्पेशलिटी ये रहती है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम भी कोबाल्ट से मिलता जुलता ही है। रासायनिक नाम क्या है इसका? साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन, इसमें भी कोबाल्ट आ रहा है। ठीक, स्रोत क्या होता है? डेयरी उत्पाद, अंडे, मछली, और कमी से इसकी एनीमिया हो जाता है। क्लियर? याद रख लीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन जो है ये PDF के फॉर्म में PCS अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसे रिवीजन करने के लिए रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर बाकी के विटामिन जो बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं, कौन कौन से हैं? B3, B5, B7, B9 और B11। ठीक है, B3 का रासायनिक नाम होता है नियोसिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। ठीक है, पेलाग्रा रोग हो जाता है इसकी कमी से। नियोसिन। B5 पेंटो, तो पेंटो में 5, पेंटो का मतलब पेंटा। ठीक है, पेंटा का मतलब होता है 5, तो पेंटोथेनिक नाम होता है B5 का। उसके बाद बायोटीन, B7 का नाम। ठीक है,
B9 फॉलिक एसिड, ठीक, फॉलिक एसिड तो B9 में पाया जाता है। तो B9 कब जरूरी होता है? जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे लेडी की बॉडी को फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बेबी ग्रो कर रहा होता है, तो तब फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि गर्भावस्था में महिला को किस विटामिन की ज़रूरत होती है, तो B9 की, फॉलिक एसिड की, ठीक है। तो B9 हो गया। उसके बाद सॉलिसिलिक अम्ल, ये क्या होता है? B11 होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा ये B11 सॉलिसिलिक एसिड, ठीक है। इनके सभी के रासायनिक नाम बहुत ज़रूरी है याद करने, इनसे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और इस स्लाइड्स में मैंने जितनी भी थ्योरी दी है, ठीक है, सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी डाली है मैंने प्रेजेंटेशन में, तो आप इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा हर चीज़ को, कि कौन सी कमी से क्या होता है, कि विटामिन की कमी से विटामिन का रासायनिक नाम, सभी को बहुत अच्छी तरह से करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। मतलब आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के उठा कर देख लीजिए, शायद ही कोई ईयर रहा हो जबकि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे गए हो। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं जो घटना चक्र में दिए हैं। पहला है न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जिनमें होते हैं। तो देखिए न्यूट्रास्यूटिकल में दो वर्ड है, ठीक है। एक तो है न्यूट्रिशन और दूसरा है फार्मास्यूटिकल। तो न्यूट्रिशन किससे रिलेटेड हो गया? न्यूट्रिशन मतलब पोषण, और फार्मास्यूटिकल दवाइयों से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें पोषण भी हो और दवाई के औषधीय गुण भी हो, ठीक है। तो कौन सा हो गया इसका ऑप्शन? पोषक और औषधीय प्रभाव, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जो होते हैं उनमें दवाइयाँ भी होती हैं, औषधि प्रभाव भी होते हैं और पोषक तत्व भी होते हैं। तो जो आप विटामिन सप्लीमेंट टैबलेट्स देखते हैं ना, कि विटामिन ए की टैबलेट ले लो, विटामिन टैबलेट ले लो, उनमें क्या रहता है? वो न्यूट्रास्यूटिकल्स दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक महोदय ने 1911-12 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी, ठीक है। आविष्कार नहीं किया था, खोज की थी। विटामिन तो पहले भी चीजों में रहते थे पर लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। तो फंक महोदय ने दुनिया को बताया कि किस चीज में विटामिन भी एक चीज होती है जो कि बॉडी को जरूरी होती है और जिसकी कमी से हम बीमार होते हैं, ठीक है। तो फंक महोदय ने विटामिन का, ए हो गया इसका ऑप्शन आंसर। फिर है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ठीक है, सहायक आहार कारक का मतलब सपोर्टिव डाइटरी प्रोडक्ट्स। ये किसको कहा जाता है? विटामिन्स को कहा जाता है, ठीक है। तो खाने को ये सपोर्ट प्रदान करते हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है वो विटामिन्स पूरा करते हैं। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल है ये, ठीक है, थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए होते हैं। फिर है विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो हानिकारक बैक्टीरिया को नहीं मारते ये, ऐसा कोई हमने रोल नहीं देखा है इनका, ठीक है। ये क्या होते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तो होते हैं पर बैक्टीरिया को मारने का काम विटामिन का नहीं होता। तो आंसर इसका क्या हो गया? ए सही है, आर गलत है, मतलब कि आंसर इसका हो गया सी। क्लियर? फिर है सूची 1 एवं 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो यहाँ पर विटामिन बी के अलग अलग नाम दे रखे हैं और इधर इनके रासायनिक नाम दे रखे हैं। अच्छा देखिए, एक तो अभी इस क्वेश्चन की बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तो हमें विटामिन का पता है रासायनिक नाम और हमने मैच कर दिया। एक और ट्रिक है इसको करने की। देखिए 2 नंबर पे क्या दे रखा है? कैल्सीफेरॉल दे रखा है। और कैल्सीफेरॉल हमने कहाँ पढ़ा था? विटामिन डी में पढ़ा था कैल्सीफेरॉल। पर इधर के ऑप्शन में तो विटामिन डी है ही नहीं, ये तो सारे विटामिन बी के ही दे रखे हैं, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल होगा ही नहीं किसी में भी, ठीक है। इसका मतलब है जो जिसमें 2 दे रखा है वो तो गलत हो गए, ठीक है। और जब वो गलत हो गए तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आपको नहीं भी पता है तो कभी कभी
थोड़ी सी अगर आप अपनी इंटेलिजेंस दिखा देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तब भी आंसर हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, एकदम से घबरा नहीं जाना है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, अरे कैसे करूं। थोड़ा सा उसको एनालाइज करिए, शब्दों को एनालाइज करिए, अपने आप आंसर निकल जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन इस तरह के आयोग द्वारा दिए जाते हैं, और मैच द फॉलोइंग में तो स्पेशली ये वाली ट्रिक काम आती है कई बार, ठीक है। तो B1 होता है थाइमिन, ठीक है, ए का 4 हो गया। उसके बाद B2 होता है राइबोफ्लिन, B6 होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, विटामिन B12 साइलो कोबालामिन। और B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग है। तो कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, अस्थि मतलब हड्डियों से रिलेटेड होगा, तो ठीक है। नियोसिन पेलाग्रा, ये भी ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद राइबोफ्लेविन बेरी, तो राइबोफ्लेविन क्या होता था, B2 होता था, ठीक है, B2 होता है ये। लेकिन बेरी जो कमी होता है वो B1 थाइमिन की कमी से होता है, ना कि राइबोफ्लेविन की कमी से, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो B1 की कमी से होता है बेरी, ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। और इसमें स्किन पर इस तरह के दाने जैसे पड़ जाते हैं, ठीक है, ये बेरी की कमी से होने वाला रोग है, सॉरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं। फिर क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो जब भी चावल को पॉलिश करते हैं तो उसके ऊपर का छिलका हट जाता है, और छिलके में क्या होता है, छिलके में होता है विटामिन B1 चावल के छिलके में, ठीक है। तो उसका जो ब्रायन बोलते हैं ना, छिलके को ऊपर का ब्रायन, वो ब्रायन हट जाता है, और उसकी कमी से B1 की कमी हो जाती है, और इसी वजह से पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग हो सकता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, बेरी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B6 धान की चोकर, विटामिन B2 कॉड यकृत ऑयल, ठीक है, तो ये गलत है, B2 कॉड यकृत ऑयल में नहीं मिलता, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और विटामिन की हमने देखा था अल्फाल्फा में मिलता है, और गेहूं अंकुर तेल विटामिन E में, ठीक है। फिर है, तो याद रखिएगा एक तो चीज की जो राइस ब्रान है उसमें विटामिन B पाया जाता है, ठीक है। तो B से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसमें अगर राइस आ रहा है तो वो सही रहेगा, मतलब उसको सही टिक कर सकते हैं। जब भी गेस करने की बात हो तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं MCQ को सही टिक करवाने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। किसमें पाया जाता है विटामिन C, कुम्भड़े, मटर, मूली, मिर्च, ठीक है। तो मिर्च में और आंवले में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। इसमें दे रखा है कि इन निम्न में से कौन सा पाया जाता है। तो निम्न में जो 4 ऑप्शन है इसमें मिर्च में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, हमेशा सबसे ज्यादा मिर्च में नहीं होगा। फिर है विटामिन जो खट्टे फलों सिट्रस में पाया जाता था, तो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। तो सिट्रस फ्रूट में कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक मतलब विटामिन C, ठीक है। फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है। तो कौन है, रसदार खट्टे फल विटामिन C का स्रोत होते हैं, और आंवला, ठीक है, जो चीज नहीं भूलनी है। तो आंवला जो है वो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत होता है, आंवले में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। फिर क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन C मदद करता है। तो विटामिन C किसका फ्रेंड होता है, आयरन का फ्रेंड होता है, लोहे का, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो गया इसका। विटामिन C जब हमारी बॉडी में होगा तभी आयरन का अवशोषण बॉडी द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। तो कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, जो कि पानी के साथ बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो कौन सा, बी और सी, तो इसमें सी है ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो शरीर में भंडारित नहीं होते, क्योंकि वो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमें उन्हें बार बार बॉडी में लेने की जरूरत पड़ती है। फिर है रक्त का थक्का,
रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं, बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ब्लड का थक्का, जब भी ब्लड का थक्का ब्लड फ्लो से रिलेटेड हो तो विटामिन के की होती है। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया विटामिन के। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन के बंध्यपन। ठीक है, विटामिन के बंधपन ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन के किसके लिए होता था? ब्लड फ्लो के लिए होता था, रक्त का थक्का या रक्त का प्रवाह ना रोकने के लिए। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का प्रवाह नहीं रुकता। उसके बाद थायमीन, बेरी ठीक है, नियोसिन, पेराग्रा ठीक है, और डी से सूखा रोग। ठीक है, फिर है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ, इसमें नहीं पूछ रहा था, इसमें भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, नहीं को सर्कल कर लिया करिए, नहीं तो स्किप हो जाता है फिर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए, पिछले वाले में भी सेम दे रखा था विटामिन के बंध्यपन, इसमें भी सेम दे रखा है विटामिन के बंध्यपन। ठीक है, तो नहीं कौन सा है? फिर यही वाला हो गया, विटामिन के बंध्यपन नहीं। नियोसिन, पेलाग्रा, विटामिन डी, सूखा रोग, और बेरी थायमीन। तो देखिए 2008 का ये क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है फिर 2010 में, बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, एंजाइम्स भी हैं, प्रोटीन भी है, हमने डाइजेशन वाले से चैप्टर में कल देखा, पाचन तंत्र वाले चैप्टर में। जिन लोगों ने अभी तक पाचन तंत्र वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, और बायोलॉजी के और भी कई सारे लेक्चर आ चुके हैं, तो आप चैनल की बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसी के साथ घटना चक्र, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, तो साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या नहीं बनता हमारे बॉडी में, शरीर में विटामिन नहीं बनते, विटामिन ए नहीं बनता। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया इसका। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। फिर है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आंत के जीवाणुओं द्वारा, ये याद रखिएगा कि विटामिन के और बी विटामिन जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। ठीक है, विटामिन के और विटामिन बी इंटेस्टाइन बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। तो कौन सा होता है संश्लेषण? B12 का भी होता है और के का भी। तो ये विवादास्पद क्वेश्चन में से था, ए और सी इसके दोनों ही आंसर होंगे। ठीक है, पर जिसका जो श्योर शॉर्ट आंसर होगा वो क्या है? विटामिन के। ठीक, विटामिन बी भी होता है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा घुलनशील? बस बी और सी। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन आंसर हो गया। फिर हो गया, फिर क्वेश्चन है विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। फिर तो ठीक है, कुछ विटामिन अभी हमने देखा, विटामिन के और विटामिन बी इंटेस्टाइन बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये भी ठीक है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी ठीक है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो शरीर में जमा हो जाते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील है, तो ये हमने देखा था कि विटामिन के ई डी ए ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, ना कि जल में। ठीक है, तो सही नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन आंसर इसका हो गया टी हो गया। फिर क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए। कथन है विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, तो ये सही है। विटामिन B12 यकृत में संग्रहित रह सकता है। फिर है विटामिन B12 जल में विलेय है, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन एक चीज हमने पढ़ी है कि जब जल में विलेय होता है तो वो बॉडी से निकल जाता है बाहर, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। तो सही तो दोनों हैं, पर आर जो है वो ए को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण। फिर से वही है कथन और कारण वाला। कथन है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो ठीक है, ये ठीक है, अधिकांश विटामिन जो है वो संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। फिर है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, अनिवार्य का ही संश्लेषण नहीं करते। मतलब बॉडी को नहीं पता है ना कि अनिवार्य है उनका ही संश्लेषण करता है, वो तो संश्लेषण करता है, और जो संश्लेषण करता है वो बॉडी के लिए अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा ट्रू है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, फिर है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन और कारण। कथन है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। अपने लिए सभी विटामिनों का, तो सभी का तो संश्लेषण नहीं करता, किसका किसका करता है, ए के का करता है, बी का करता है, ठीक है, और डी का करता है। तो सभी का नहीं करता क्योंकि ए जो है वो हमें लेना पड़ता है। ठीक है, ए हमारा इनटेक होता है बाहर से। फिर है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ये ठीक है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी को ग्रो करना है तो उसके लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ए गलत हो गया और आर सही हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए, जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, और केवल या सभी इस तरह के जो एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट होते हैं, वो ये देखा गया है हमेशा नहीं पर 99 केसेस में वो गलत होते हैं। ठीक है, तो जैसे सभी विटामिन का संश्लेषण केवल इसी का ही करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब 99% टाइम ऐसे ही रहते हैं कि जिनको गलत ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपको जो फाइनली मतलब आप कोई फुल एंड सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में ऐसा आ रहा है कि कट ऑफ में डिलेमा रहता है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन जो ना आते हुए वाले होते हैं उनमें ऐसे एक्सट्रीम वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य की किरणें होती हैं विटामिन डी का स्रोत। ठीक है, जब सूर्य की किरणें हमारी बॉडी को मिलती हैं तो हमारा बॉडी जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, ये विटामिन डी की कमी से बंधता रोधी कारक। ठीक, विटामिन डी क्या होता है, हड्डियों से रिलेटेड होता है। ठीक है, सूखा रोग या क्या बोलते हैं रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो बंधता नहीं होता। अभी फिर से पहले वाले दो क्वेश्चन में भी हमने बंधता रोग देखा था और फिर इस क्वेश्चन में ही आ गया। तो ये देखिए कि एक ही चीज कितनी बार किस तरह से रिपीट हो जाती है आयोग के द्वारा। फिर है क्वेश्चन है विटामिन डी के सर्जन से में निम्न में से कौन पाया जाता है विटामिन डी में। तो विटामिन डी का क्या नाम था, कैल्सीफेरॉल। ठीक, तो डी हो गया इसका आंसर। सर्जन नहीं है, सृजन होगा शायद। सर्जन तो चिकित्सक हो गया ना, शल्य चिकित्सा वाले। सृजन मतलब विटामिन डी के बनने में। फिर क्वेश्चन है रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। रतौंधी मतलब कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से, आंखों की बीमारी। आंखों की बीमारी विटामिन ए से। ठीक है, तो सी हो गया इसका आंसर। विटामिन को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं रोगों को कि विटामिन ए तो आंखों की बीमारी, विटामिन डी हड्डियों की बीमारी से, जो ज्यादातर केसेस में देखा गया है। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विटामिन ए संतरा में। तो संतरे में क्या होता है, विटामिन सी। संतरा खट्टेदार फल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये गलत हो गया, सुमेलित नहीं पूछ रहा था। सी नींबू में सही है। विटामिन डी कॉड मछली के तेल में, ये भी सही है। और B6 धान के चोकर में। तो राइस ब्रान में क्या होता है, विटामिन B6 होता है। तो अभी फिर पहले भी क्वेश्चन देखा था राइस ब्रान वाला और फिर से आ गया। ठीक है, तो रिपीटेड है। और कब का है ये क्वेश्चन, 2021 का ही क्वेश्चन है ये, यूपीपीएससी प्री 2021 का। फिर क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है।
मानव शरीर में कहाँ पर संचित रहता है? ये रहता है यकृत में, ठीक है। फिर कथन है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। तो रतौंधी मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी किससे होती है? विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। तो हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो रतौंधी, तो जरूरी तो नहीं है कि रतौंधी हो जाए। मान लीजिए उसने हरी सब्जी बंद कर दी, गाजर खा ली, तो रतौंधी थोड़ी हो जाएगी। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो ये सही है, ठीक है। विटामिन ए की कमी हो सकती है उसमें, और जरूरी नहीं है कि हमेशा ही रतौंधी हो ही जाए, ठीक है। तो क्या हो गया? ए गलत हो गया और आर सही हो गया, तो डी हो गया इसका आंसर। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? तो ए की मात्रा किसमें होती है? गाजर में होती है, ठीक है। खूब सारा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक और गाजर में गाजर, इन चारों में से पूछ रहा है कि किसकी मात्रा अधिक है। ऐसा नहीं कि गाजर में सबसे अधिक होती है। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का, तो विटामिन ए का इन चारों में से जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आम। सेब, अमरूद, पपीता, आम, इन चारों में से आम सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। फिर है, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ठीक है, तो प्राकृतिक कौन से स्रोत नहीं है? आम, गाजर, पपीता, ये सारे तो हैं, पर दूध नहीं है, ठीक है। दूध नहीं है प्राकृतिक स्रोत। फिर है, विटामिन ए एक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई क्या बोलते थे? सिर्फ ब्यूटी विटामिन बोलते थे। तो ब्यूटी विटामिन किससे मिलता है? गेहूं अंकुर के तेल से, और आलमंड ऑयल से भी मिलता है। बादाम के तेल में भी विटामिन ई होता है, ठीक है। तो गेहूं अंकुर का तेल, ये फोटो देख रहे होंगे, विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो विटामिन के किससे मिलता था? अल्फा अल्फा, ठीक है। हमने देखा था ए का 4, तो ए का 4 होते ही क्या हो गया? आंसर इसका डी हो गया, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी नींबू में, डी का 2। विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल में, ठीक है। और उसके बाद विटामिन डी कोड लीवर ऑयल में, ठीक है। फिर है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट किस में होता है? साइनोकोबालामिन में, ठीक है। B12 हो गया इसका आंसर, B12 में होता है कोबाल्ट। फिर क्वेश्चन है, थायमीन है, थायमीन क्या? B1, ठीक है। तो विटामिन B1 थायमीन होता है। तो देखिए रासायनिक नाम पर कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है रासायनिक नाम। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सहायक होता है सपने याद रखने में? सपने याद रखने में विटामिन B6 होता है, ठीक है। अगर इस चैप्टर को वेटेज देने की बात आए ना, तो मैं इस चैप्टर को बायोलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज दूंगी, क्योंकि एक तो इसकी थ्योरी बहुत कम है, और ऊपर से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर छोड़ना बायोलॉजी में, पर ये वाला चैप्टर मत छोड़ के जाना। ये वाला चैप्टर तो एकदम पक्के से करना है। थ्योरी भी इसकी कम है, और क्वेश्चन जो आते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं उस थ्योरी को पढ़कर, क्योंकि यूजुअली बायोलॉजी में हमें जो होता है वो टर्म्स याद रखने में दिक्कत होती है। चलिए, फिर है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, ए का 4 होते ही आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी से, और बेरी बेरी विटामिन B1 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये कौन सा योग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, फिर से नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें? विटामिन डी वर्णांतता। ये वर्णांतता किससे होती है? विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। B3 पेलाग्रा, ए रतौंधी, और फॉलिक एसिड से रक्ताल्पता मतलब अनीमिया होता है, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से कौन सा नहीं है? तो विटामिन ए की कमी से गठिया रोग। गठिया क्या होता है? जो
घुटनों में दर्द होता है, कई बार बुजुर्गों में ये बीमारी देखी जाती है, तो घुटनों में दर्द और किसकी वजह से होता है? ये हड्डियों की बीमारी, ठीक है? तो विटामिन डी की कमी से होता होगा, तो इसका क्या हो गया? सुमेलित नहीं पूछ रहा था। आंसर इसका हो गया सी, ठीक है? फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, फिर से वही आ गया। तो रेटिनॉल, रेटिनॉल किसके लिए? रेटिना, आंखों से संबंधित, ठीक है? तो ए का क्या हो गया? ए का 3 हो गया, नेत्र सूखकर लाल हो जाना। फिर टोकोफेरॉल, तो इसमें भी है ए का 3, बी में और डी में, ठीक है? उसके बाद टोकोफेरॉल किससे? बंधिता से, ठीक है? फिर साइलोकोब्लामिन, साइलोकोब्लामिन मतलब विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 किसमें? ये हो गया रक्ताल्पता, अनीमिया से संबंधित, ठीक है? तो क्या हो गया इसका? बी का 4 हो गया, बी का 4 भी दोनों में है, और साइलोकोब्लामिन तो सी का 1 हो गया, सी का 1 होते ही आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है? और पायरोडॉक्सिन जो होता है वो मानसिक व्याधि, मेंटल डिजीजेस के लिए होता है। फिर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से निम्न कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? कौन सा विटामिन नहीं है? तो नियासिन विटामिन है, रिबोफ्लोन विटामिन है, और पायरिडॉक्सिन विटामिन। थायरॉक्सिन विटामिन नहीं है। ये क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारे गले में, ठीक है? तो उससे रिलेटेड होता है थायरॉक्सिन। तो आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया, नहीं पूछ रहा था। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अधिकतम ऊर्जा, तो देखिए विटामिन जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ठीक है? हमने पढ़ा नहीं कि विटामिन ऊर्जा प्रदान करते, वो पोषक तत्व तो प्रदान करते पर ऊर्जा नहीं। ऊर्जा कौन कौन प्रदान करेगा? फैट करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा मेनली, ठीक? तो जिसमें भी विटामिन है वो तो सारे हटा दीजिए, ठीक? तो बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो विटामिन और प्रोटीन के कंपैरिजन अगर हम करें तो प्रोटीन ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन हो गया इसका आंसर सी। ये देखिए 2021 यूपीआरओ मेंस का क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका मतलब है कि ये 4 चीजें हैं, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अगर हमने 5-5 ग्राम सबका उठाया तो किसमें सबसे ज्यादा कैलोरी प्रति यूनिट बोल रहा है ना, कुछ भी यूनिट ले लीजिए, 5 ग्राम, 10 ग्राम, तो विटामिन का 5 ग्राम, वसा का 5 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, सबका 5-5 ग्राम लिया, तो किसमें कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होगी? किसमें होगी? ये फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है, ठीक है? वैसे तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में रहती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ऊर्जा कब मिलेगी? जबकि खाने में कैलोरी होगी, ठीक है? तो हमारे कैलोरी इनटेक होता है ना, तो सबसे ज्यादा किस में होता है? फैट में होता है। इसलिए जब हम वेट लॉस करते हैं तो क्या बोलते हैं कि कैलोरी इनटेक कम करो। वेट लॉस के लिए कैलोरी इनटेक हमें कम करना होता है, और सबसे पहले क्या छोड़ना होता है? घी तेल छोड़ना होता है। घी तेल मतलब वसा, फैट, ठीक है? फिर है क्वेश्चन, सेब का हृदय रोगों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। तो आपने सुना होगा ना, वन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो वो क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है? तो इसमें केवल पोटेशियम रहता है, ऐसा नहीं कि 2 चीजें रहती होंगी। आप बोलोगे कि डॉक्टर को अवे रखता है तो मतलब बहुत सारी चीजें पाई जाती होंगी, तो यूजुअली कोई भी केवल पोटेशियम पे नहीं करेगा, पर इसमें पोटेशियम ही पाया जाता है, ठीक है? तो क्यों होता है? इसका हेल्थ बेनिफिट क्या क्या होते हैं? एक तो फाइब्रस होता है, सब सारे सीजन में मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं, विटामिन सी का स्रोत होता है, ठीक है? तो ये सभी चीजें हैं जिसकी वजह से एप्पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? सूक्ष्म तत्व, तो हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है? आयरन, जिंक, मैग्नीज, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है, पर गंधक नहीं है, ठीक है? गंधक केमिकल एक एलिमेंट है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं पूछ रहा था, तो ये तो हो गए, और गंधक नहीं हो गया, आंसर हो गया इसका सी।
फिर क्वेश्चन है केला, जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, कि प्रति 100 ग्राम में होता है। तो ये देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि केले के 100 ग्राम में कितने किलो कैलोरी होती है, तो ये होती है 116 किलो कैलोरी, है आप याद रखिएगा। 116 किलो कैलोरी 100 ग्राम केले में पाई जाती है, ठीक है। और इसी वजह से फिर से वेट लॉस पे आ जाते हैं कि जब भी वेट लॉस की बात होती है तो केले को भी अवॉइड करने को बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत हाई कैलोरी कंटेंट होता है और साथ ही इसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। और जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमें कैलोरी इंटेक कम करना होता है और इसके साथ ही शुगर इंटेक भी कम करना होता है, ठीक है। इसलिए केले को वेट लॉस का स्रोत नहीं माना जाता, अच्छा खाना नहीं माना जाता वेट लॉस के टाइम पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो देखिए पानी में ना तो प्रोटीन होता है, ना वसा होता है, ना कार्बोहाइड्रेट और ना ही फैट, ठीक है। तो कितनी कैलोरी मिलेगी, जब कुछ है ही नहीं तो 0 कैलोरी, ठीक। तो वाटर में क्या क्या हो गया, कैलोरी भी 0 हो, फैट भी 0, कोलेस्ट्रॉल भी, कार्ब भी और प्रोटीन भी, ठीक है, कुछ नहीं होता। पर फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, इसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। तो देखिए हमारी बॉडी में वैसे तो 70% के लगभग जल होता है, ठीक है, और बाकी जितना भी बचा उसका 80% क्या होता है, उसका 80% होता है प्रोटीन। क्लियर। तो पानी को हटा दीजिए बॉडी से और जितना भी मांस बच गया वो क्या रहेगा, वो प्रोटीन रहेगा, उसका भी 80%। क्लियर। फिर क्वेश्चन है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं तो सेम नहीं होती। देखिए तरुण का होता है ग्रोइंग बॉडी, और प्रोटीन किसके लिए जरूरी होता है, प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए बच्चों को और ग्रोइंग जो टीनेजर्स होते हैं उनको प्रोटीन की जरूरत रहती है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर दिया है ये आंसर गलत है, ठीक है। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम नहीं रहती, ये तरुणों में उच्चतम रहेगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वृद्धों में भी इसकी जरूरत होती है, पर न्यूनतर ये एक्चुअली विवादास्पद क्वेश्चन है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग होता है और टीनेजर्स में और बच्चों में इसकी अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। क्लियर। फिर क्वेश्चन है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में, ठीक, ये याद रखिएगा। अरहर, उड़द, गेहूं, इन सभी में भी प्रोटीन रहता है, पर सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें रहता है, सोयाबीन में रहता है। सोयाबीन मतलब न्यूट्रीला, जो आपने देखा होगा, सोया चंक्स आते हैं, न्यूट्रीला आते हैं, वो। फिर है क्वेश्चन, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, किसमें है दोनों की प्रचुरता, ये होती है मूंगफली में, ठीक है, मूंगफली में। तो मूंगफली को और क्या किस नाम से जाना जाता है, दूसरे किस नाम से, बादाम के नाम से। वो सॉन्ग सुना ना, कच्चा बादाम, तो वो कच्चा बादाम जो था वो मूंगफली को ही डिनोट करता है। फिर क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। टायरोसिन, ठीक है, एमिनो अम्ल जो टायरोसिन है उसमें क्या सही नहीं पूछ रहा है। तो क्या सही नहीं है, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, ये ठीक है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, ये भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे शरीर में अम्ल होते हैं जो कि उदासी से लड़ते हैं, ठीक है। फिर है, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो देखिए जब हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं, तो वो जब हम आटे में पानी मिक्स करते हैं तो उसके आटे के जो पार्टिकल रहते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, स्टिकर से अब बन जाता है वो डो जो होता है। और वो डो क्यों होता है स्टिकी,
क्योंकि उसमें ग्लूटीन पाया जाता है, ठीक है, आटे में ग्लूटीन होता है, क्लियर। तो ग्लूटीन होता है इसमें, तो ऑप्शन इसका हो गया ए सही। फिर क्वेश्चन है भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? भोजन हमारी शरीर क्यों आवश्यक होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए, ठीक है। तो ऊर्जा किससे मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी या तो वसा से या कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो सी हो गया कि भोजन में ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट तो होना ही चाहिए जिससे हमारी बॉडी को ऊर्जा मिले और काम कर सके वो। फिर क्वेश्चन है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? ये आप याद कर लीजिएगा। फास्फोरस जो होता है वो हमारे शरीर में एसिडिटी और बेसिसिटी के बीच में बैलेंस करता है, ठीक है। फास्फोरस किस में बैलेंस करता है? ये बैलेंस करता है अम्लता में, अम्लीयता और क्षारकता में, ठीक, क्षारकता को बैलेंस करता है। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो कौन सा संग्रहित नहीं रहता? ये नहीं रहता एमिनो अम्ल, ठीक है। टोकोफेरॉल, ग्लाइसिन और वसा ये सभी संग्रहित रहते हैं। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, लोकाट, करौंदा और अमरूद। इन चारों में से जो सबसे ज्यादा लोहा मिलता है वो मिलता है करौंदे में। ये आपने देखे होंगे इस तरह से करौंदे की सब्जी आती है, खट्टे खट्टे से होते हैं ये, ठीक है। तो करौंदे में बहुत अधिक मात्रा में लौह पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं कि हर सब्जी खानी जरूरी है। सब्जी के ठेले पे जितनी भी सब्जियां दिख रही हैं उनमें से हर सब्जी में कुछ ना कुछ गुण जरूर है, कोई ना कोई विटामिन की अधिकता है या विटामिन या पोषक तत्वों की अधिकता है। निम्नलिखित में कौन लौह का अच्छा स्रोत है? अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो फलियां होती हैं तो फलीदार सब्जियों में किस चीज की अधिकता होती है? फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत होता है? तो लोहे का अच्छा स्रोत आयरन। आयरन किसमें? पालक में, हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियों में लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो बासमती चावल जो होता है वो नॉर्मल चावल की अपेक्षा हिल जाता है बनने पे, ठीक है। तो क्यों होते हैं? इसमें अमाइलोज होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अमाइलोज की वजह से बासमती चावल के दाने लंबे होने पर पक जाते हैं। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास आती है एक तरह की शर्करा के कारण और उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज। तो दूध लैक्टिक, ठीक है, लैक्टा वर्ड आ गया ना, तो उससे आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आती है। फिर क्वेश्चन है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है। तो गाय का दूध देखिए नॉर्मल जो बफेलो मिल्क होता है वो तो इस तरह से व्हाइट कलर का होता है, पर जो गाय का दूध होता है उसमें इस तरह का पीलापन होता है, ठीक है। तो इसमें किसकी उपस्थिति रहती है? तो देखिए जब भी पीलापन रहेगा किसी चीज में, तो हमने चार्ट पढ़ा था ऑलरेडी, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि पीलापन कैरोटीन की वजह से आता है, ठीक है। तो कैरोटीन इसमें कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। तो कैसीन के साथ कैरोटीन, दूध का सफेद रंग कैसीन, और जब येलोनेस आ जाए तो उसमें कैरोटीन मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो कैसीन के साथ कैरोटीन। फिर क्वेश्चन है कैसीन दुग्ध होती है। कैसीन दुग्ध, कैसीन दुग्ध क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। कैसीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है सैक्रीन। सैक्रीन क्या होता है? शुगर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ये गलत है। एड्रीनेलिन हार्मोन होता है, थायमिन विटामिन है और कैरेटिन प्रोटीन है, ठीक है। तो सैक्रीन इसका गलत हो गया। फिर है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो जो टिश्यूज बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? प्रोटीन की वजह से। और इसी कारण से क्या होता है? प्रोटीन जो होता है वो ग्रोथ के लिए जरूरी होता है क्योंकि नए ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। फिर क्वेश्चन है अल्फा किनेटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित रहता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो देखिए केस, बाल जो रहते हैं वो प्रोटीन होते हैं, खुर जो रहते हैं, जो जानवरों के खुर होते हैं, टोज होते हैं हार्ड,
उनमें भी प्रोटीन मिलता है। रेशम प्रोटीन होता है, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है। कपास नहीं होता, ठीक है, कपास फाइबर होता है, ये प्रोटीन नहीं होता। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? विकृत मतलब प्रोटीन को खराब नहीं करता। तो IR अवरक्त किरणें जो होती है, इंफ्रारेड रेज होती हैं, ये नहीं करती। बाकी ऊष्मा, एक्सरे और भारी धातु लवण जो है वो प्रोटीन को विकृत कर देती हैं, ठीक है। तो इंफ्रारेड में ये सुरक्षित रहता है। फिर क्वेश्चन है, एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एंजाइम में से कौन सा सही है? जैव उत्प्रेरक है, तो ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। पर्टिकुलर एंजाइम का काम वहीं पर होता है जहां पर वो उत्पादित होते हैं। तो पूछ रहा था कौन सा सही है, तो दोनों सही है, ठीक है। सी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो दूध पिलाती है माँ, तो दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन बच्चे में पहुंचता है, तो उसको माँ को एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। और कितना प्रोटीन चाहिए होता है उसको? दिन में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है माँ को, ठीक है, अगर वो बच्चे को फीड करा रही है। फिर क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? आयरन का, ठीक है, ये याद रखिएगा। आयरन का कमी होती है माँ के दूध में, ठीक। बाकी सभी चीजें होती है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पर लोहा नहीं होता माँ के दूध में, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? अमीनो अम्ल किसमें उपस्थित रहते हैं? अच्छा देखिए, इसमें अंडा, दूध सभी में उपस्थित रहते हैं, पर यह विवादास्पद था इसलिए स्टार लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सभी अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत अंडा, ठीक। अंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही दूध भी, ठीक है। तो इसमें भी एक से अधिक ऑप्शन सही थे। फिर क्वेश्चन है, कथन और कारण है। कथन है, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, तो ये सही है, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल होता है सूरजमुखी, सनफ्लावर ऑयल जो होता है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो जब वसा असंतृप्त रहता है तो हमारी बॉडी में जाकर वो इजीली डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, और इसीलिए क्या बोलते हैं सूरजमुखी का, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा रहती है, अनसैचुरेटेड फैट रहती है। असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, ये अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल होता है। तो दोनों सही है, और RA की सही व्याख्या करता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? A हो गया। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट, ठीक है, तो A का 2 हो गया। A का 2 2 में है। उसके बाद हीमोग्लोबिन लोहे में, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन लोहे से रिलेटेड हो गया, तो B का 4 हो गया, और B का 4 होते हैं, आंसर क्या? A हो गया। फिर क्लोरोफिल मैग्नीशियम के साथ, और पीतल चैल्कोपेराइट ये तांबे के साथ, ठीक है, पीतल तांबा। तो C का 1 हो गया, और D का 3 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। हीमोग्लोबिन आयरन, ये भी सही है। खाने का नमक में सोडियम होता है, NaCl होता है खाने का नमक, ठीक है। और कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो पोटेशियम नहीं होता, ठीक है, वो ये गलत है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो गया इसका? D हो गया आंसर, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म होती है, और इसी के साथ खत्म होता है विटामिन चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।